गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू क्लास 9। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के कणों की जो विशेषताएं होती हैं वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं कि इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। जो मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं, उनकी जो कण होते हैं उनकी विशेषताएँ क्या होती हैं। उनकी मेनली 3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, पदार्थ के, उनके बीच में कुछ न कुछ स्पेस होता है, यानी जगह खाली होती है। उसको हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि जैसे हमने 50 ml वाटर लिया, उसकी जब हमने उसके अंदर शुगर डाली तो वो क्या होता है कि उसका पानी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी तो जो जगह खाली होती है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वो उसका लेवल नहीं बढ़ता है। तो इससे प्रूव होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ये था। सेकेंड था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो मूव कंटिन्यूअसली, वो मूव करते रहते हैं। जैसे हमने ये देखेंगे, वाटर है, वाटर के अंदर इंक डाली तो मूव करेगी, मूव करते करते पूरे पानी में ये डिजोल्व हो जाएगी और वो पूरे एक यूनिफॉर्मली उसमें पानी में वो फैल जाएगी। हनी डालेंगे तो हनी थोड़ा पेस्ट टाइप होता है, सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड होता है, तो ये थोड़ा सा इसको डिफ्यूज़ होने में या डिजोल्व होने में टाइम लगता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें ज़्यादा होता है। थर्ड हमने देखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जो पदार्थ के अंदर जो कण है, वो आपस में एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए रहते हैं। इसलिए इनके अंदर क्या होता है कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जैसे सॉलिड में ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, गैस में और भी कम होता है। तो हमने पिछले वीडियो में इनके 3 करेक्टरिस्टिक्स देखे थे। फर्स्ट है मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, और थर्ड था पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, और वो जो पार्टिकल्स के अंदर जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स मीन्स क्या होता है कि पदार्थ की अवस्थाएं। जो हम चारों तरफ हम जितने भी पार्टिकल ये देखते हैं मैटर, वो सब अलग अलग उनकी स्टेट्स होती है। कोई सॉलिड फॉर्म में होता है, कोई लिक्विड फॉर्म में होता है, कोई गैसेस फॉर्म में होता है। तो मेनली जो मैटर की जो स्टेट्स होती है वो 3 होती है। एक तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब हम सॉलिड स्टेट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लिक्विड जो होते हैं मैटर उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और गैस के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वह आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो होता है कि सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, बहुत कठोर होते हैं, एंड इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मीन्स इनको हम दबा नहीं सकते, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने पास में होते हैं कि हम उनको दबाएंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे स्टोन है, स्टोन इज ए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। जब हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो बहुत ही आपस में बहुत ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इतने टाइटली पैक्ड रहते हैं, इस वजह से वो कंप्रेस नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। रिजिड मीन बिल्कुल कठोर होते हैं, और इनकम्प्रेसिबल होते हैं जिनको कि हम दबा नहीं सकते। दबाएंगे तो भी उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड इन जनरल है हायर डेंसिटी। दूसरा इनकी डेंसिटी जो होती है हायर होती है। हायर डेंसिटी मीन्स मास पर वॉल्यूम। यदि हम इनका पर्टिकुलर एक मास देखें तो इनके अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ही पास पास में सटे हुए होंगे, और जैसे जो दूर दूर होंगे तो उनकी डेंसिटी कम होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही टाइटली पैक्ड रहते हैं, तो इसलिए इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी हायर होती है कंपेरिजन टू लिक्विड एंड गैसेस से। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स है बहुत आपस में पास पास में होते हैं, इसलिए रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और इनकी डेंसिटी भी हाई होती है। यानी कि पर क्यूबिक उसमें अपन देखें इनका मीटर में, मिलीमीटर में, तो इनके जो पार्टिकल्स होंगे बहुत ही पास पास में सटेंगे, और उनके बीच में बहुत ही कम गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में, इनके सॉलिड्स के। और इन सॉलिड्स इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। और जो इनके जो पार्टिकल्स हैं, तीसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं, कोई भी सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इजीली ब्रेक नहीं होते हैं। क्लोज्ड एंड फिक्स पोजिशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दीज पार्टिकल हाउएवर कैन रोटेट एंड वाइब्रेट। केवल वाइब्रेट करते अपनी जगह पर थोड़ा सा हिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस कम है और ये बहुत टाइटली पैक्ड हैं।
और डेंसिटी भी हाई है। इस वजह से ये जो होते हैं इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत हाई होता है। दस द पार्टिकल सॉलिड पॉसेस वेरी लिटिल काइनेटिक एनर्जी, जो ज़्यादा मूव नहीं करते। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो मूवमेंट के कारण होती है। अब इनके पार्टिकल्स तो इतने आपस में सटे हुए हैं, इनके बीच में जगह भी बहुत ही कम होती है और बिल्कुल ही यहाँ ये कुछ कुछ होते हैं जो बिल्कुल टाइटली पैक्ड रहते हैं। और जब ये मूवमेंट नहीं होगा तो मूवमेंट क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है मूवमेंट के कारण होती है। इनमें काइनेटिक तो मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी लो होती है, कम होती है। वेरी लिटिल काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, जो गति के कारण होगी वो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा इसलिए इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी बहुत कम होती है। फोर्थ होता है इनका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स विसरण, एक जगह से दूसरी जगह चलना। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज एक्सट्रीमली लो। इनके डिफ्यूजन भी होता है इनटू अनदर सॉलिड। सॉलिड को यदि अपन सॉलिड में इसको डिफ्यूज करेंगे तो ये डिफ्यूज नहीं होंगे, इज एक्सट्रीमली लो। तो इनमें डिफ्यूजन जो होता है वो भी बहुत ही कम होता है। द पार्टिकल्स इन सॉलिड डू नॉट मूव मच मोर फ्रॉम देयर फिक्स्ड पोजीशन, क्योंकि इतने टाइटली पैक्ड हैं, इनमें जगह भी नहीं है घूमने के लिए, इनको मूव करने के लिए, इसलिए ये टाइटली पैक्ड रहते हैं और इसलिए ये एक से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। देयरफॉर डिफ्यूजन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर इज एक्सट्रीमली स्लो, इसलिए इनका डिफ्यूजन भी जो है वो बहुत कम होगा। तो सॉलिड की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, पहले तो हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी मैटर की। जनरल जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने 3 पढ़ी थी। आज हम पढ़ रहे हैं कि पहले तो कितनी स्टेट्स होती है, अपने चारों तो जितने भी मैटर को देखेंगे मेनली 3 ही हमें स्टेट्स में मिलेंगे। तो 3 स्टेट्स होती है, यानी 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड क्या होते हैं, गैसेस क्या होते हैं, इनमें क्या प्रॉपर्टी में डिफरेंस है कि हमने इसको सॉलिड कैटेगरी में रखा है, एक को लिक्विड में रखा है, एक को हमने गैसेस कैटेगरी में रखा है। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही पास पास में बंधे हुए रहते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है इनमें बहुत ही कम स्पेस होती है। तो इसलिए इनकी जो है वो मेनली 4 प्रॉपर्टी होती है। तो रिजिड होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, एंड इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मीन्स हम इनको दबाएंगे तो कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस भी नहीं होंगे, ये जिस शेप में है उसी शेप में ये रहेंगे। क्यों, क्योंकि इनका जो पार्टिकल्स है बहुत ही टाइटली पैक्ड है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है हायर डेंसिटी, यानी कि पर्टिकुलर एक अपन उसका देखेंगे तो उसके पास पास में जो पार्टिकल्स है बहुत ही सटे हुए हैं, तो इसलिए इनकी डेंसिटी भी हाई होती है, यानी मास पर वॉल्यूम इनका जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जो पार्टिकल्स के अंदर जो फोर्सेज है वो भी इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इजीली मूव भी नहीं कर सकते। तो तीसरा इनका होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। फोर्थ है डिफ्यूजन इनटू अनदर सॉलिड। कोई भी सॉलिड को कोई दूसरे सॉलिड में अपन डिफ्यूज करेंगे तो डिफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि दोनों ही सॉलिड है और दोनों के अंदर ही क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच में, तो एक दूसरे से केवल अपनी जगह पर ही ये घूमते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं, लेकिन ये डिफ्यूज नहीं होते हैं। तो इनके जो डिफ्यूजन की कैपेबिलिटी है वो भी इनमें कम होती है, और इसलिए जब ये डिफ्यूज नहीं करते हैं तो, और जो इनके अंदर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए इनके अंदर वेरी लो लिटिल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है मूवमेंट के कारण होती है, और सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है वो मूव नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरी लो होती है सॉलिड्स की। तो ये तो हमें 4 जो हुए ये हुए सॉलिड्स के। अब इनको सॉलिड में रखा, अब लिक्विड में और सॉलिड में क्या डिफरेंस है, उसको लिक्विड क्यों कहते हैं अपन, तो लिक्विड में क्या डिफरेंस है अपन देखेंगे। लिक्विड का, लिक्विड जो भी तरल होते हैं जैसे वाटर है, ऑयल है, ऑल दीज आर लिक्विड्स। अब लिक्विड्स में और सॉलिड्स में या स्टोन में या ऑयल में अपन देखें तो क्या डिफरेंसेस है, तो ये हम इसमें इसको नोट करेंगे लिक्विड में। अब लिक्विड के होते हैं, इसकी भी 4 प्रॉपर्टी होती है। एक तो फर्स्ट होती है लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, जैसे सॉलिड होगा तो उसकी फिक्स शेप होगी, ओवल होगा, सर्कुलर होगा या रेक्टेंगल होगा, कैसा भी कोई भी है तो उसका कोई ना कोई हमें फिक्स शेप होगी सॉलिड्स की। लेकिन लिक्विड की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, जैसे पानी, तो पानी को नहीं कह सकते गोल होता है, चौकोर होता है। ऑयल को नहीं बता सकते हम कि ऑयल का शेप कैसा है, तो जिस हम इसको लिक्विड्स को जिस भी कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर की शेप ले लेता है। जैसे हम इसमें देखें, जैसे हमने कोनिकल फ्लास्क में डाला वाटर को, तीनों का ही वॉल्यूम सेम है 50 ml, 50 ml, 50 ml, लेकिन इनकी जो है डिफरेंट शेप ले ली।
कोनिकल में डाला तो कोनिकल की शेप हो गई, बीकर में डाला तो बीकर की रेक्टेंगुलर शेप हो गई, और ये सिलेंड्रिकल शेप की टेस्ट ट्यूब इसमें डाला तो इसकी शेप हो गई। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स के अब हम डिफ्रेंशिएट करें, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप बट लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप। जिस भी कंटेनर में हम इसको डालते हैं उसी की ये शेप गेन कर लेते हैं। क्लियर? ए लिक्विड हैज ए डेफिनेट वॉल्यूम, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है कि कितना ये ml है, कितना है, तो इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इन लिक्विड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू कीप द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर। इतना तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि ये जो पार्टिकल्स वो आपस में बंधे हुए रहते हैं। इतने टाइटली पैक्ड नहीं रहते सॉलिड्स की तरह, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में बंधे हुए रहते हैं और इसलिए इनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसलिए हम इनको मेज़र करते हैं ml में, लीटर में, इसमें किसी में भी हम इसको मेज़र कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड है लोअर डेंसिटी, लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में लोअर होती है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो पर्टिकुलर एक हम कोई भी लेंगे मास पर वॉल्यूम नोट करेंगे तो उसके अंदर जो पार्टिकल है बहुत पास पास में सटे हुए हैं, जबकि इसके लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कंपेरेटिवली सॉलिड के थोड़े दूर दूर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकी डेंसिटी सॉलिड्स के कंपैरिजन में इनकी लोअर डेंसिटी होती है, जबकि सॉलिड्स की ज़्यादा होती है और लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होती है। तो इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर पैक्ड लूजली, लूजली मीन्स कंपेयर टू सॉलिड्स, so liquids are less dense. There are a few exceptions. The most common example is that of water. Solid water, ice floats on water. This is because ice is lighter than water. लेकिन आइस और वाटर का हम देखेंगे तो आइस की डेंसिटी है वो पानी से कम होती है, वैसे तो ज़्यादा होती है, लेकिन आइस सॉलिड होते हुए भी उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो जिसकी भी डेंसिटी कम होगी वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। तो जो आइस है, आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है और इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स इन लिक्विड्स आर वीकर देन दोज इन सॉलिड्स। अब जो पानी के अंदर जो मॉलिक्यूल में आपस में जो स्पेस है या उनके अंदर जो फोर्सेस है वो वीक होता है। सॉलिड्स में तो इतने टाइटली पैक्ड रहते हैं कि वो एक दूसरी जगह घूम भी नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है। और इनके अंदर हम सॉलिड्स से कंपैरिजन करें तो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो वेरी वीक होते हैं, कम होते हैं। It is due to this that intermolecular space in liquids is greater than that in solids. अब इनके अंदर जो स्पेस होता है मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होता है। इन द फॉलोइंग कंपाउंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फॉलो द ऑर्डर: कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, वाटर, शुगर, सोडियम क्लोराइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे वीकेस्ट होगा, अल्कोहल लिक्विड है उसमें और थोड़ा कम होगा, वाटर में और कम होगा, शुगर में फिर स्ट्रॉन्ग होगा, सोडियम क्लोराइड भी सॉलिड है। तो सॉलिड में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो स्ट्रॉन्ग होंगे, तो हम इसको इस चार्ट से समझ सकते हैं। लिक्विड्स आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स। सॉलिड्स को तो हम बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते, जिस शेप में उसी शेप में रहेंगे, चाहे हम लोग कितना भी दबाएं तो वो इतने दबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो पैक्ड है, और जो लिक्विड्स हैं वो थोड़े से कंप्रेसिबल होते हैं देन सॉलिड्स। तो हमें सॉलिड और लिक्विड में कंपैरिजन करते हुए भी चलना है। जैसे सॉलिड है फिक्स शेप, जबकि लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप ले लेते हैं। वॉल्यूम में इनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लिक्विड्स का, इनकी डेंसिटी है वो लोअर होती है देन सॉलिड्स। और तीसरा हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में वीकर होता है, जबकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होता है इंटरमोलिकुलर। और चौथा ये हो गया लिक्विड्स आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल, हम इनको बहुत ही हल्का सा दबा सकते हैं, जबकि सॉलिड्स को हम नहीं दबा सकते। ड्यू टू ग्रेटर इंटरमोलिकुलर स्पेस लिक्विड्स आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है तो जगह मिल जाती है दबने की, जबकि सॉलिड्स के अंदर जगह ही नहीं होती, इतने पास पास में सटे हुए होते हैं पार्टिकल्स, और इसके अंदर थोड़े से दूर होते हैं, इसलिए हम लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड डिफ्यूज मोर इजीली देन सॉलिड्स। अब लिक्विड्स है वो आराम से, जैसे हमने देखा था पहले वाटर के अंदर इंक डालेंगे तो वो पूरे पानी में घुल जाएगी, इजीली वो पूरे पानी में है वो डिफ्यूज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पेस है और वो इतने पैक्ड भी नहीं है, इतने अट्रैक्शन भी नहीं है उनमें आपस में पार्टिकल्स में, तो आराम से फ्री है एक जगह से दूसरी जगह घूमने के लिए। जैसे जब हम वाटर के अंदर इंक डालते हैं तो वो पूरे पानी में डिफ्यूज हो सकती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जबकि सॉलिड में स्पेस नहीं होता, इसलिए वो ईजिली डिफ्यूज नहीं होते हैं। द पार्टिकल्स इन लिक्विड मोर फास्टर एंड मोर फ्रीली देन दोज इन सॉलिड्स।
तो द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स है मोर काइनेटिक एनर्जी। इसलिए जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड्स की, क्योंकि मूव कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? गतिज ऊर्जा। जैसे कि नाम से इंडिकेशन है, गति का जो ऊर्जा होती है उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो लिक्विड्स के अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स इजीली मूव कर रहे हैं, तो लिक्विड्स में जो काइनेटिक एनर्जी कंपेरेटिवली सॉलिड्स के ज़्यादा होती है। सो द पार्टिकल इन लिक्विड्स है मोर काइनेटिक एनर्जी देन दोज इन सॉलिड्स। एज ए रिजल्ट डिफ्यूजन इन लिक्विड्स इज फास्टर देन इन सॉलिड्स। तो जो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन मीन्स एक से दूसरे में जो घुलेंगे आपस में, वो सॉलिड के कंपेरिजन में लिक्विड में फास्टर होता है। डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस कॉल्ड विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड्स। और लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। और ये लिक्विड जो फ्लो भी कर सकते हैं, बह भी सकते हैं। ये बहते हैं हायर टू लोअर में, जहाँ पर पानी का लेवल कम है और जहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा से ये कम की तरफ फ्लो करते हैं। इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर स्लाइटली लूजली पैक्ड। एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स कैन मूव, स्लिप एंड स्लाइड पार्ट ईच अदर। इसलिए ये फ्लो करते हैं, बह भी सकते हैं, जबकि सॉलिड है वो ऐसे बहते नहीं है, एक जगह फिक्स है तो एक जगह पड़े रहेंगे। जबकि लिक्विड है वो फ्लो भी कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा लिक्विड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। एक तो लिक्विड्स हैव नो शेप और डेफिनेट शेप। इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी की शेप ले लेते हैं। दूसरा होता है लिक्विड है डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड्स। इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है, क्यों? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, दूर दूर होते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी है वो कम होती है सॉलिड्स के कंपेरिजन में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी सॉलिड्स के कंपेरिजन में कम होता है। और ये मोर कंप्रेसिबल होते हैं, जबकि सॉलिड है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको हम दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। और लिक्विड है डिफ्यूज मोर इजीली देन सॉलिड्स। और लिक्विड है वो मोर इजीली डिफ्यूज कर लेते हैं सॉलिड्स के कंपैरिजन में। और ये फ्लो भी करते हैं, ये इजीली फ्लो करते हैं। लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो ये हमने आज पढ़ा सॉलिड और लिक्विड्स का। अब हम कल पढ़ेंगे गैसियस के बारे में, कि गैस में और लिक्विड में और सॉलिड में क्या क्या डिफरेंस है। पहले हम गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस होता है लिक्विड और सॉलिड से। तो अभी हमने केवल हमें इतना ही इनके नोट्स बनाने, तुम्हें सॉलिड कितनी इनकी स्टेट्स होती है मैटर की, और उन मैटर की सॉलिड और लिक्विड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इन नोट्स बना के तुम मुझे सेंड करोगे। ओके, थैंक यू।